हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो रेडी हो रहे हैं, मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। बाहर झमाझम बारिश हो रही है और बस रेडी। नया सूट पहना हुआ है, आज दूसरी बार पहना है शायद। अभी 2 सूट वहाँ रखे हैं जो सिलने देने हैं, वो दिखाओ। रश्मि कलेक्शन का थैला पड़ा हुआ है वहाँ, देखते हैं आते पे जाते हैं देने के लिए। अब मम्मी नहीं रुक रही, बड़ी मुश्किल से खींच के दिन बढ़ाए थे। कभी मेरी कसम, कभी गुड्डू, कभी तक मैं, वरना मम्मी तो अब से 5-6 दिन पहले या हफ्ता भर पहले जा चुकी थी। अब मैं जो है रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि देहरादून जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए, बच्चे क्या सब। गुड्डू के तो स्कूल खुल चुका है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैं देख रही हूँ कि थ्रेडिंग नहीं कराई मैंने कितने टाइम से, तो शायद अप्रैल में कराई थी, 2 महीना हो चुका है। करा लूँगी, अब सोच रही हूँ कि रुक जाऊँ थोड़ा सा, जुलाई तीज पे कराऊँ, जुलाई के लास्ट में। रोजी कलर की बिंदी देखते हो, कोई रोजी कलर। पुरानी सी हो रही है रखते रखते। तो अभी देखो हमारा भी बैग पैक हो रहा है। एकदम से मैंने बोला विपिन हम लोग भी थोड़ा सा घूम आएंगे उधर की साइड जाके, देहरादून तक तो चाहिए, कहीं ऊपर तक चलते हैं। 2-3 दिन से मैं घूम रही हूँ काम से, आज मम्मी को छोड़ने के लिए। तो विपिन जी ने लगा लिया है सामान। ब्लैक टी शर्ट भी डालो ना, कुछ और डालो ना। वो टी शर्ट डाली आपने, ब्लू सी फेड सी हो रही है वो, वैसे तो ब्लैक, या पैंट शर्ट डाल लो। इनको ऐसे होता है ना, जब भी कुछ घूमने का हो, इनका तो पहले मुंह बन जाता है, हमारे साथ जाने का मन नहीं होता, कह रहे वो ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है मेरे सूट पे प्रेस, क्योंकि मैं ये वाला सूट भी रख रही हूँ बैग में। अब देखते हैं क्या होता है, रात को रुकते हैं नहीं रुकते हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो यहाँ पे बस मम्मी की तो पैकिंग हो ही चुकी है, मम्मी मेरा सूट प्रेस कर देंगी, फिर हम लोगों का भी बैग पैक हो जाएगा। मैंने ये वाला सूट रखा, समझ ही नहीं आता चलते वक्त कौन सा सूट रखें कौन सा नहीं, और इतने सारे कपड़े मेरे प्रेस के बगैर पड़े हुए थे। सच में काम करते करते ना बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं होता। फिर जब ऐसा होता है कि जब दुकान पे जाना होता है, फिर वो सूट प्रेस वाले कपड़ों में पड़ा होता है, तो उठा के तुरंत प्रेस करते हैं, तो फिर उसको पहन के जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे मम्मी को छोड़ने के लिए देहरादून, और देहरादून से आगे हम कहाँ जाते हैं वो हम देखते हैं। फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। जैसे ही हम निकलने वाले थे उससे 5 मिनट पहले बारिश बंद हो गई थी, लेकिन 5 मिनट पहले तक बारिश हो रही थी बहुत अच्छी वाली। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मम्मी के सामने गर्मी खूब रही है, जबकि मैं सोच रही थी कि जब मम्मी आए ना बारिश रहे। हाँ, मम्मी के आने से पहले बारिश थी, पर बीच बीच में ठीक होता रहा मौसम। अभी जो है हम पीछे वाले रास्ते से निकले हैं, मतलब जो प्रॉपर देहरादून का रास्ता जाता है सहसपुर से इलाकुई, ये वहाँ से नहीं निकले हम, बीच में से कट ले लिया था, पीछे से निकले हैं हम लोग, क्योंकि फिर ना ट्रैफिक से बच जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस रास्ते के बारे में उतना सबको नहीं पता होता है, तो उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी बीच मार्केट में होती है। मेरे हल्के रंग के कपड़े का खाई गुड्डू के फेवरेट छोले कुलचे। क्या कर रहा है? तो नहीं यही रख, मैं दिखा रही हूँ। बाहर निकल के कह रहे पापा वहाँ खड़े होकर। तो हम सब ने थोड़े कुछ छोले कुलचे खाए, मम्मी ने नहीं खाए, मम्मी ने 1-2 बाइट ही खाई, उनका उतना मन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब कोई बहुत लंबे सफ़र के लिए निकलता है, बहुत लंबे मतलब 6 घंटे वो बैठ के निकालने वाला है अगले, तो उतना भूख नहीं लगती है। और मम्मी की जो है मैंने टिकट करा दी थी इस बार, जो स्लीपर वाली होती है बस उससे, लक्ष्मी हॉलीडेज़ और महालक्ष्मी, ये दोनों अलग अलग हैं। पहले मैं इनको एक ही समझती थी, पर ये 2 हैं। तो बस ऊपर जा रहे हैं मम्मी को बिठाने के लिए। बड़ा अजीब सी चीज़ होती है ना जब मम्मी के घर से आओ तब, या मम्मी हमारे घर से जाएं तब।
दिल तो करता है हमेशा के लिए मम्मी को रख लूँ। मम्मी को भी होता है, मन लगता है मम्मी का बच्चों के साथ, लेकिन एक होता है ना कि भाई नहीं जाना तो है, क्योंकि मम्मी को भाई की भी रहती है और होनी भी चाहिए, उसको भी रहती है मम्मी की। तो फिर जो है मैंने कहा ठीक है, मैं भी ज़्यादा जिद नहीं करती, क्योंकि जिद करती हूँ तो फिर मम्मी का दिल दुखता है। वो कहती हैं कि मैं कैसे जाऊँ अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो मम्मी को बैठाए आए थे ऊपर सीट वीट दिखा के। और ये बस का ऐसे रहता है, ये जितना इसका टाइम है ये चल देती है। लेकिन जिस दिन हमने मम्मी को इसमें छोड़ा था ना, उस दिन इस बस ने इतना रुलाया था ना। ये टाइम था इसका 12:30 से 6:30 का टाइम था, लेकिन मम्मी पहुंची थी 9 बजे, पता नहीं 8:45 9 बजे। क्योंकि जिस दिन मम्मी गई थी ना उस दिन पूर्णमासी थी ना, कुछ पूर्णिमा कुछ इस तरह से थी, जिस दिन स्नान वगैरह भी और संडे का दिन था। हाँ, तो फिर उस दिन ना हरिद्वार की साइड से जाती है ये बस, देहरादून से निकल के नहीं जाती, मतलब पहाड़ वाले रास्ते से नहीं जाती, ये जाती है हरिद्वार होते हुए। तो उधर हरिद्वार में जाम था, जिसकी वजह से पूरी 3 घंटे बस लेट हुई, 2.5-3 घंटे। तो मैं तो सोची थी मम्मी परेशान नहीं होंगी, लेकिन वही हुआ कि मम्मी परेशान हुई। रोटी चावल दाल बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल। आप अपने लिए चीजें क्यों नहीं लेते जब सबके लिए लेते हो? अलग से लूंगा ना मैं अपने लिए, तुम्हें दिखा दिखा के चिढ़ाऊंगा तुम्हें और खाऊंगा। देखोगे वो कौन सा टाइम आएगा जब तुम अपने लिए लोगे। मम्मी को यार बॉस में होगी इसमें पर खुशबू से नहीं होती इस वाली बस में। नहीं, इनकी लक्ष्मी वालों की सारी होती है ना। आईफोन से फोटो डाल दिया। नहीं, बस मैंने आइसक्रीम टपकाई हुई है। तो वो टिश्यू से साफ कर लो, दो पानी से गीला करके। नहीं, वो तो डिजाइन हो रहा है। मैं बाहर खड़ी हुई हार्ले डेविडसन देख लो ऐसे। हाँ देखिए कितनी की आती है? अच्छी लगती है वैसे। 2.5 लाख राइडर्स के लिए अच्छी लगती है, जो ट्रैवलर तो मम्मी को बैठाने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चल दिए थे। माल देवता जगह है, देहरादून से 5-7 किलोमीटर आगे है और काफ़ी शांत जगह है। काफ़ी सारे लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ पे भी बस वही है, जैसे पानी वगैरह, जैसे कटा पत्थर है, जो लोग जानते हैं यहाँ पे कटा पत्थर, वैसे ही वो माल देवता है। 1-2 जगह झरना भी है और नीचे की साइड पानी पत्थर, बैठना, जिसने नहाना वहाना है जैसे उस तरीके से है। जगह तो सुंदर है, लेकिन वही हम जैसे इंसान गंदा बना देते हैं, क्योंकि गंदगी हो रखी थी काफ़ी सारी जगह पे। तो यहाँ पे हमने सोचा था कि कहाँ जाएं। तो माल देवता, मैंने पहले भी बोला था कि माल देवता चलते हैं, देख कर आते हैं। अच्छी जगह है। देखो घूमने की जगह में तो क्या होता है ना, पहाड़ होते हैं, या जैसे कहीं आप वैसे कहीं हैं कि मंदिरों वाली जगहों पे, तो वहाँ मंदिर होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है ना यहाँ क्या था, यहाँ तो पहाड़ थे ये वो। तो मतलब फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा फिरा, उतना मतलब मज़ा नहीं आया, ऐसे ही बस बन गया हमारा पागल। वो बहन है ये थी खुशी दीदी, पर मम्मी की फ़ोटो खींच रही हैं। वो जा रहे हैं पापा, ये रे वो भी जा रहे हैं, वो गाड़ी लेने जा रहे हैं, वो गाड़ी लेके नीचे आएंगे। अभी ये रास्ता है, पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी इतना और बचा है, यहाँ से हम लोग आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला एरिया, और यहाँ तक हमें जाना है वापस। अरे पापा दोबारा लाएंगे। आप पापा कार लेने जा रहे हैं। आप भी कुछ बोलिए। यार मैं ये देख रही हूँ ना हम किधर आए हैं, किधर। मम्मी को जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, मम्मी कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। बाकी हम यहाँ आए, कुछ दिखाई नहीं, क्या करें यहाँ पे। ये देखो कुछ तो उधर को जा रहे हैं, तो हमें कहाँ मिलेगा, हमें कहाँ कुछ मिल रहा है। जब बना रही हूँ, जब घर ही खत्म हो गया। खेती बड़ी अच्छी लग रही है। वहाँ ना, वहाँ पे मैगी मूवी का था कुछ। जब वहाँ लोग जाते हैं तो वहाँ होना चाहिए था।
फिर हम चल दिए थे थोड़ा सा और आगे की तरफ को। मैंने कहा देख कर आते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरह से था, देखो जैसे नीचे पानी चल रहा है ना खूब और लोग बैठे हुए हैं इधर उधर। तो अभी हम भी जाएंगे, हम भी वहाँ बैठे थे थोड़ी देर के लिए, 1-2 फ़ोटो कराए थे। अच्छा तो लग रहा था, लेकिन हुआ क्या था ना कि यहाँ पे ना लड़के आ गए थे। लड़के तो थे मतलब, पर और 2-3 गाड़ियाँ आ गई थी, बहुत तेज़ म्यूज़िक चलाना। तो फिर जो फैमिली वाले लोग थे वो धीरे धीरे उठना शुरू हो गए थे, और हम तो तभी गए थे तो हम भी उठ ही गए थे। मैंने कहा चलते हैं यार, क्योंकि बड़ा अजीब सा वो हो गया था। बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई थी 3-4, और उसमें लड़के लड़के भरे हुए थे, और गाड़ी वो डांस करना, तेज़ तेज़ म्यूज़िक चलाना, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो फिर बस हम गए और समझो हम आए। उसके बाद हमने सोचा कि चलो कहीं और चलते हैं। वैसे तो देखो कितनी तेज़ पानी चल रहा है, ठंडा ठंडा पानी था, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते थे। तन्मय को बैठने का दिल तो हो रहा था, लेकिन फिर उसको ठंड भी लग जाती है, जुकाम भी उसको होना शुरू हो गया था। और गुड्डू इसलिए नहीं गई क्योंकि उसको शूज़ उतारने पड़ते, तो उसने कहा कि नहीं। और यहीं पता है हमारे पर्स भी रह गए थे, जिस जगह अभी आपने देखा ना, पीछे करके देखो 3-4 सेकंड वहीं रखे रह गए थे। तो फिर जो है हम 2-4 कदम चल के वापस आए कि हमारे पर्स वहीं रह गए। यहाँ पे फिर तन्मय को सैंडविच बना रहे हैं कि वापस चलो भाई, क्योंकि अभी सुनो देखो कितने गाने चल। क्या कह रहा, चार्ज भी पूछ लेते कितना है। ठीक है, कितना टाइम हो गया मम्मी को बैठे हुए, मम्मी को भी फ़ोन करना है। चपली 2 घंटे हो गया। देखना कितने बजे रुकेगी वहाँ पे। तो हम घूम ही रहे हैं, मतलब वैसे तो माल देवता में यही है बस, और कुछ नहीं है। पानी वानी बैठना, तो वहाँ थोड़ी देर बैठ लिए। चलो ठीक है, पैर डुबो के चलता पानी है, अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। नहाने का था पर काफी सारे लोग थे ना, तो फिर मैं तो नहीं नहाई। तो अच्छा तब लग, मतलब वैसे कपड़े भी नहीं पहन के आए ना हम, कपड़े भी वैसे ढीले ढाले हो फिर ने। और यहाँ पे हमने सोचा चलो रूम लेंगे, 1 रात रुकते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि हमने तो छुट्टियों में कहीं भी नहीं गए हम बच्चों को लेके। लेकिन रूम का रेंट एक जगह कितना था, 18 ही पड़ रहा था वो। जीएसटी भी तो देनी पड़ती। 18 नहीं, वो 19 हो जाता जीएसटी लगा के, क्योंकि जीएसटी करके देते हैं ना। और अभी देखा वो 12,500 प्लस जीएसटी, या जीएसटी उसमें ऐड प्लस जीएसटी। अब हम अपने घर से जब कितना दूर नहीं है, 40 किलोमीटर होंगे। हाँ, इन्होंने मना किया बच्चों ने, मेरे को तो उधर हो गया था कि चलो भाई इनको लाए हैं। मैंने कहा वही बात पड़ जाएगी, नहीं कहीं दूर लेके जाएंगे। और इतना महंगा क्यों है माल देवता में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। शिमला हो, मनाली हो, मसूरी में क्या हाल होगा फिर। मसूरी में तो बहुत महंगा। अगर यहाँ माल देवता में रूम्स अगर इतने महंगे हैं, तो फिर मसूरी में तो बहुत बुरा हाल होगा फिर भाई। देखो हम तो मैं तो मसूरी भी नहीं गई आज तक, हमारे घर के बहुत पास है। शिमला मनाली में तो शिमला जा रखे, मसूरी नहीं गए, क्योंकि आजकल मसूरी में रोड पे बहुत, अभी भी रोड पे सामने बहुत बुरा हाल है। मतलब बुरा हाल वैसा है कि निकल जाएंगे, लेकिन मसूरी में हम 2 बार गए हैं, दोनों बार रास्ते से ही वापस आ गए, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें मिली हैं। तो आज तो हम मसूरी के लिए निकले ही नहीं है, आज तो हम वैसे ही निकले हैं। पर हाँ, देहरादून में हमारे जगहें बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत अच्छी अच्छी। दिल करता है हमें को तो, क्योंकि घूमना तो यही होता है, आप निकलो इधर खड़े हो उधर खड़े हो, और घूमना कुछ नहीं होता। या जहाँ पे जैसे मंदिर हैं कोई बड़ी अच्छे जिन मतलब होते हैं, उनमें जाओ मत्था टेको। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। क्या बात की आपने उनसे? तो हम लोग फिर वापस चल दिए थे, और रास्ते में हमने देखा कि मैगी वाले भैया मिल रहे थे। तो जहाँ भी देख रहे थे वहाँ नॉनवेज वगैरह भी था। भाई देहरादून में बहुत नॉनवेज है। ये मुझे जैसे कुछ मेरे सब्सक्राइबर भी आते हैं ना, तो वो भी बोलते हैं कि हमें कहाँ पे मिलेगा प्योर वेज। तो हम तो जो यहाँ का हमें पता है, कोहली हो या ये नवीन हो, गुलाब हो, बर्फ़ी हो हमारे एरिया की तरफ, या संदीप हो, तो मैं उनको बोल देती हूँ यहाँ चले जाओ। पर हाँ, इधर की साइड है, पहाड़ी एरिया में होता ही है। पर यार वेजिटेरियन भी होना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज वाले तो खा लेते हैं। देखो वेज कोई बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई क्यों नॉन वेज खा रहे हो, वो सबकी अपनी वो है।
पर जब वहाँ पे नॉन वेज वेज दोनों होता है ना तो दिक्कत हो जाती है, मेरे से नहीं खाया जाता। तो फिर वही बच्चों का हाल है, वो भी थोड़ा ऐसे ही करते हैं। फिर हम लोग वहाँ से मैगी खाई बच्चों ने, मेरा मन नहीं था मैगी खाने का तो मैंने नहीं खाई, मेरा मन सा नहीं हो रहा था। मैंने कहा चाय पीने का मन है, चाय पियेंगे कहीं पे। तो फिर हम आ गए थे पैसिफिक मॉल, वहाँ से सीधा 1-2 जगह और गए थे, हर जगह वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि फिर वही है कि सब लोग अब बिज़ी होते हैं चीज़ों को देखने वेखने में। फिर बोलो व्लॉग बना दो व्लॉग बना दो। जब इन लोगों को याद आ रहा था कि ये लोग खुद से बना रहे थे, सारा व्लॉग इन्होंने अपने अपने याद से बनाया, एक आधी बारी बोला होगा मैंने। तो यहाँ पे देखो हमने वहाँ पे आके सबसे पहले हमने बीकानेर वाला जो है पैसिफिक मॉल में, शायद 3rd फ्लोर पे है ना, 3rd पे पता नहीं 4th पे, आप लोगों को पता ही होगा जो लोग यहाँ से। तो हमने वहाँ से मंगाई थी पाव भाजी और छोले भटूरे। पहले छोले भटूरे आ गए थे, फिर पाव भाजी आई थी। फिर हमने कहा चलो डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाते हैं क्योंकि खुशी को पसंद है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि जब मैंने आखिरी बार खाया था ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, और जब अब खाया ना तो अब भी पसंद नहीं आया और खुशी को भी पसंद नहीं आया, जबकि उसको डोमिनोज़ का पसंद है। तो अब देखो कभी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। थक गए हैं भाई, बहुत ही बुरी तरीके से थके हैं। तो यहाँ पे ना कप खोल रहे हैं जो हमने लिए हैं, मॉल से कप लिए हैं हमने, मेहनत कर रही हूँ। तो उनको खोल रहे हैं। अच्छे लग गए बस। मैं इससे तो मैंने काफ़ी विपिन शूज़ वाली दुकान देख लेना, दिखेगी तो अच्छी इसकी, क्योंकि इसका बर्थडे है 5 जुलाई का। तो फिर तो दिलाती तो मैं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, महंगा क्या है, बहुत देखते हैं। भाई कुछ अच्छा ही होगा इसके अंदर। अच्छा नहीं, कप है, कप भी अच्छे ही हो। और फाइनली टाइम पता क्या है, पूरा दिन ऐसे ही हो गया। मैं 6:10 और मुझे ना खो रही है। ये कप लिए हमने, ये कितने कहते हैं, 170 के 140 के 2 कप, मतलब 130। अच्छा लगा था ये, मुझे कलर अच्छा लगा था तो बस ले लिया है ना विपिन। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। बड़े मॉल में बस कप। हाँ, इतने बड़े मॉल से मैंने कप लिए। तन्मय चाह रहा था नरोटो लेना, मैंने नहीं लिया। तन्मय 2500 का नरोटो देख रहा था, 2500 का वो अलग था। मैंने कहा नहीं। तो मैंने भी मना नहीं किया। नॉर्मल चाय पीने का दिल हो रहा है या घर जाके ही पिए, तो रहा है। घर जाके ही पिए यार, क्योंकि घर जैसी नहीं मिली तो फिर बेकार। और हाँ, आईफोन का कवर भी तो लिया, दिखा ये वाला कवर। मुझे भी दिखाना आईफोन जो मेरे को कवर से खेलना है। मैंने कहा भाई चल कवर यार, के ले खेलना लेते है। हैं। दे दे गुड्डू, उसको दे दे। कवर से खेलना था।